अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। नाजरीन, बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ख़जाना। ख़जाना यानी कि दफीना। ठीक है, दफीना। आज हम बात करेंगे दफीना के मुतालिक। ठीक है मेरे भाई, दफीना के मुतालिक मैं कई वीडियोस बना चुका हूँ। ठीक है, कई वीडियोस। ठीक है, हर टॉपिक पे कि आप जो है हिफाजत अपनी कैसे करेंगे, उसे निकालने का तरीक़ा, और इवन आप देखें कि जो है बांधना कैसे है। ठीक है, अगर वहाँ जिन्नात है या नहीं है ये कैसे पता करें, यानी कि हर चीज़ के मुतालिक मैं ऑलरेडी जो है वीडियोस बना चुका हूँ। ठीक है, लेकिन क्या है कि कुछ लोगों का कहना है कि ये असर नहीं करता, या फिर जैसे कि इस्तिखारा। ठीक है, कुछ इस्तिखारा असर नहीं करता है, कुछ इस्तिखारा काम कर जाता है, कुछ इस्तिखारे से हम पता कर सकते हैं कि ख़जाना कहाँ पे है, कैसे है, ठीक है, कितने फिट में है। ये सब जानकारी जो है इस्तिखारा के ज़रिए से हमें पता चल जाता है। लेकिन कुछ जगह ऐसा भी होता है मेरे भाइयों कि उसको नहीं दिख पाता है, जैसे कि पहले दिन नहीं दिखा, दूसरे दिन नहीं दिखा, और कभी कभी ऐसा होता है कि तीसरे दिन भी नहीं दिखता है। तो उसमें आपने जो है हार नहीं मानना है, बल्कि इस्तिखारा बदल देना है। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ अमल ऐसे होते हैं मेरे भाइयों कि उस जो इंसान कर रहा है, जो शख्स कर रहा है, उस पर वो असर नहीं कर रहा है। ठीक है, उसको वो दिखना नहीं चाहता है, उसका असर उस पर नहीं दिखना चाहता। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, तो हार नहीं मानना चाहिए। देखिए क्या है, मैं भी जो है कई बार नाकाम भी हुआ हूँ, लेकिन कभी मैं हार नहीं माना हूँ। ठीक है, एक जो कह सकते हैं कि एक अगर इस्तिखारा काम नहीं किया तो आपको इस्तिखारा बदल देना चाहिए। ठीक है, दूसरी आयत पकड़ लेनी चाहिए, दूसरी आयत का विरोध करना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से अब चलते हैं हम ख़जाना के मुतालिक। देखिए कि जैसे कि दफीना के मुतालिक हम जो वीडियो बनाए हैं, क्या जिन्नात को पता करने के लिए। ठीक है, जिन्नात को पता करने के लिए इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, इसके साथ जो है निकालने का तरीका भी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो उसमें क्या है कि अगर आपको समझ में नहीं आता, आप वीडियो देखें। ठीक है, समझ में नहीं आता तो आप जो है कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आप, कोई हर्ज नहीं। ठीक है, यानी कि कई वीडियोज़ में बना चुका हूँ, लेकिन अब हमारा जो टॉपिक, आज का जो टॉपिक है वो है अपनी हिफाजत, खुद की हिफाजत। ठीक है, अपनी हिफाजत। अपनी हिफाजत के लिए हम ऐसा क्या करेंगे जिससे हमें कोई परेशानी भी ना हो और हमारा काम भी हो जाए। ठीक, आज की टॉपिक हमारा ये है। ठीक है, अपनी हिफाजत के लिए हम क्या करें। ठीक, देखिए अगर जो है सबसे पहला काम क्या होता है, पता करना। यानी कि कैसे, कि दफीना जो है किस जगह पर है। ठीक है, खजाना जो है किस जगह पर है, इसे पता करने के लिए ठीक है आप क्या करेंगे, आप इस्तिखारा करेंगे, या फिर जो है किसी आमिल से रब्ता करेंगे, वहाँ से आप रब्ता करके उनसे आप पता करवाएंगे कि वो है या नहीं। अब देखिए क्या होता है कि कुछ आमिल ऐसे ही तुक्का में बोल देते हैं कि खजाना यहाँ पर है, बोल देते हैं। ठीक है, अब उससे क्या है कि आपको परेशानी हो सकती है। वो बोल तो दिया कि भाई हाँ यहाँ पर है, ठीक है, निकाला नहीं, अभी तक निकाला नहीं, इसका मतलब क्या है कि वहाँ हो भी सकता है और हो भी नहीं सकता, क्योंकि आमिल एक इंसान है ना, वो भी तो ये भाई झूठ बोल सकता है ना। हो सकता है वो बोल दिया हो कि भाई ये खजाना है, ऐसे तुक्का में बोल दिया हो आपका मन रखने के लिए, या फिर उनका कोई और मकसद होगा, तो वो बोल दिया होगा कि भाई जो है यहाँ पर खजाना है। वो तो कुछ भी बोल सकता है, झूठ भी बोल सकता है। अब क्या हुआ कि वो बंदा जो है एक आमिल क्या किया कि वो झूठ बोल दिया। ठीक है, एक मिसाल के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि वो झूठ बोल दिया कि यहाँ पर खजाना है। ठीक है, आपको यकीन हो गया कि नहीं यहाँ पर खजाना है या दफीना है। ठीक है, शक था, शक होने के बाद वो यकीन में बदल गया कि खजाना है वहाँ पर। ठीक है, अब आप क्या किया कि वहाँ की खुदाई चालू कर दी। ठीक, खुदाई किस तरीके से, अपनी हिफाजत किए, और या फिर अपनी हिफाजत भी नहीं किए, उसको बांधे और खुद से खुदाई चालू कर दिए। किस बिना पे, आपको यकीन है कि वहाँ दफीना है। ठीक है, लेकिन वहाँ दफीना नहीं है, तब आप क्या करेंगे। तो ऐसी हालत में आप खुद इस्तिखारा करें। ठीक है, इस्तिखारा करें, और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, कुछ तावीज़ात हैं, उनका इस्तेमाल करें और ख़ुद पहले पता करें। ठीक है, कि वहाँ उस जगह पे दफीना है या नहीं है। इससे क्या है कि जो आप आमिल को बुलाते हैं, तो जाहिर सी बात है उसका अखराजात तो उसको देना पड़ेगा ना, उसका खर्च पड़ेगा ना। फिर टिकट भी निकलवाएंगे उसका, कोई भी आमिल हो जैसे कि उसका टिकट भी निकलवाएंगे, उसको बुलवाएंगे, उसका खर्चा देंगे, और पता चला कि वहाँ नहीं निकला, तब क्या हुआ, आपका नुकसान हुआ। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आप जो है कंफर्म हो जाए ना, आप इस्तिखारा कर लें या पता कर लें किसी तरीके से। भाई एक आमिल तो कुछ भी बोल सकता है ना, आमिल के भरोसे आप ना रहा करें। ठीक है, सबसे पहले आप यही काम करें। तो सबसे पहले काम क्या हो गया आपका, कि इस्तिखारा करना। ठीक है, यानी कि उसे पता करना कि दफीना है या नहीं है। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे,
इसके बाद क्या होगा कि भाई अगर आप खुदाई कर रहे हैं, खुद खुदाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले उस दफीना को आप क्या करेंगे, बांधेंगे। ठीक है, या मैं एक मिसाल दे दे रहा हूँ, ठीक है, बड़ा छोटा सा मिसाल। ये एक दफीना है, ठीक है, ये एक दफीना है। अब इसे आप कैसे बांधेंगे, ये चारों कोना में आपको बांधना पड़ेगा दफीना को। ठीक है, जिन्नात को निकालने का तरीका भी मैं बता दूंगा। अभी तक तो फिलहाल उस जिन्नात को निकालने के मुतालिक मैं कोई वीडियो नहीं बनाया हूँ। ठीक है, मेरे ख्याल से उसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जाहिर सी बात है आवाम जो है, पब्लिक जैसे कि आप जो है, आप खुद भी थोड़ा सा हैरान होंगे, डरेंगे, ठीक, कि हम दफीना नहीं निकालेंगे, हम जो है एक आमिल से रब्ता करेंगे, वहाँ से निकलवाएंगे। तो मेरे भाई डरने की ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि आपको जो है औजार, ठीक है, आपको जो तरीक़ा है, जो आप कोई जिन्नात अगर हमला करता है तो उससे बचने का तरीक़ा अगर आप जानते हैं तो आप निकाल सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, एक आमिल भी निकाल सकता है और एक आम बंदा भी दफीना निकाल सकता है, लेकिन उसका जो तरीक़ा है वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, अब दूसरे नंबर पर हमारा क्या काम होगा कि उस जगह को बांधना, यानी कि उस जगह से जो है दफीना है वो इधर उधर ना हिले। ठीक है, इधर उधर ना जाए, ना नीचे जाए, ना ऊपर आए, ना अगल बगल कहीं भी ना जाए। ठीक है, खिसके भी ना। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप दफीना को बांधेंगे। ठीक है, दफीना बांध दिए। अब जो तीसरे नंबर पे हमारा काम, ये हमारा दूसरा काम है। ठीक है, पहले नंबर पे तो हमारा इस्तिखारा हो गया था और दूसरे नंबर पे इसको हम बांधें। ठीक है, तो अपनी हिफाजत के लिए हमारा जो टॉपिक है वो ये है। ठीक है, लेकिन एक ये साइड में आपको बता दे रहा हूँ मैं कि हमारा ये दूसरा काम जो है एक दफीना को बांधना, तीसरा काम जो है वहां से जिन्नात को बाहर करना। ठीक, जिन्नात को बाहर करना। ठीक, ये 3-4 काम होते हैं दफीना को निकालने के लिए। ये अगर आप काम कर लिए ना तो किसी भी आमिल की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब अपनी हिफाजत किस तरीके से करें। अब देखिए दफीना यहाँ है, ठीक है, निकालने वाले बंदे 4 हैं, निकालने वाले बंदे समझते जाइएगा। ठीक है, निकालने वाले बंदे कितने हैं, 4 हैं। तो आपको जो है अगर 4 बंदे हैं तो चारों की हिफाजत के लिए आपको नक्श बनाना पड़ेगा, चारों की हिफाजत के लिए। ठीक है, अब चारों की हिफाजत के लिए नक्श तो बना लेंगे आप, या फिर किसी से तैयार करवा लेंगे या खुद तैयार कर लेंगे, लेकिन वो जो तावीज़ का अमल है वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आप मैं बहुत ही आसान तरीके से सबसे पहले आपको नक्श बता देता हूँ, फिर उसके बाद आपको मैं अमल बताऊँगा। ठीक है, बड़े ही जो है अच्छे तरीके से बताऊँगा। ठीक है, इस चीज़ को आप समझिए, किसी भी आमिल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद बनाइए। ठीक है, गस्ल करने के बाद, बिल्कुल पाक होने के बाद इस नक्श को खुद तैयार करिए आप। ठीक, इसके बाद आप इस पर अमल करिए। ठीक, ये देखिए ये नक्श जो है, मैं आपको नक्श क्या है, आतशी, और इसका जो चाल है नक्श है मुरब्बा, और इसका जो चाल है वो आतशी है। ठीक है, इस पर आप गौर करिएगा। ये आपको भरना है कैसे, 21-61। ठीक है, चाल आतशी। ठीक है, 21-61 जिस तरीके से मैं भर रहा हूँ उसी तरीके से आप भर सकते हैं। ठीक है, 21-62, 21-63, 21-64, 21-66, यहाँ का सर रहेगा। ठीक है, एक आदत को बढ़ा दिया जाएगा, 21-67, 21-68, 21-69, 21-70, 21-71, 21-72, 21-73, 21-74, 21-75, 21-76, 21-77। ठीक है, ये नक्शा आपका तैयार हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, आपको 4 बनाना है, या फिर पहले मुकर्रर करना पड़ेगा इसके लिए कि आपके पास बंदे कितने हैं उसको निकालने के लिए। ठीक है, यानी कि 1 हफ्ता पहले जब आप अमल करेंगे इस पर ना, तब ये जाके असर करेगा। ठीक है ना, तो आप देखिए कि ये जो है 4 बंदे हैं ना, तो आपको 4 नक्शे तैयार करना पड़ेगा। 4 बंदे निकालने वाले के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि खुद की हिफाजत के लिए। ठीक है, और निकालना होगा तो उसके मुतालिक मैं जो है वीडियो बना दूंगा कि जैसे जो है यहाँ बांधना कैसे है, फिर इसके बाद इस जिन्नात को दूर करना कैसे है। देखिए जब तक आप जिन्नात को दूर नहीं करेंगे मेरे भाई, आप खजाना नहीं निकाल सकते, दफीना नहीं निकाल सकते। आपको यकीन में हो चुका है कि भाई चलो ठीक है वहाँ पास दफीना है, ठीक है, लेकिन अब जब वहाँ पर जिन्नात है तो कैसे निकाल लेंगे आप, कोई चारा ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है। जाहिर सी बात है खुदाई करेंगे हमला कर देगा वो, तो इसके लिए तो जिन्नात को दूर करना ही पड़ेगा ना। जिन्नात को जब आप दूर करेंगे उसके बाद घेरा लगाएंगे, और घेरा लगाने के बाद जो बंदिश है
बंदिश लगाएंगे और बंदिश लगाने के बाद खुदाई चालू कर देंगे। ठीक है, अपनी हिफाजत के लिए तावीज़ पहले से है। ठीक है, ये नक्शा आप तैयार करेंगे। 4 नक्श तैयार कर लिए। अब जो 4 नक्श है इसमें जो है आयतल कुर्सी आपको जो है, ये देखिए ये नक्श है, ये आयतल कुर्सी आपको इसमें जो है कभी भी, जैसे कि इतवार से आप शुरू किए और ये चारों पे, ठीक है, मैं 4 की बात कर रहा हूँ, एक की नहीं, आप इतवार से शुरू किए और शनिचर को इसको ख़त्म कर देना है। यानी कि पहले दिन से इतवार से आपको शुरू करना है, इतवार से शुरू करना है और शनिचर को दिन इसको ख़त्म करना है। इसको समझिएगा। ठीक है, शनिचर को दिन आप इसको ख़त्म करना है। आपको 108 मरतबा, ठीक है, 108 मरतबा आपको आयतल कुर्सी पढ़ना है। समझते जाइएगा, आयतल कुर्सी। ठीक, आयतल कुर्सी, आयतल कुर्सी। ठीक है, बस ये आपका इसमें दम करना है। ठीक है, 108 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के इसमें दम करना है। अब इसके बाद जो है इसे आप जब वो खजाना निकालने वाले रहे होंगे, ठीक ना, तो अब क्या करेंगे, आपको इस नक्श को जो है बनाकर अमल करने के बाद आपको जो है टोपी के अंदर दबा लेना है, या तो फिर टोपी के अंदर दबा लेना है, या तो फिर माथे में जो है इसको कपड़े से बांध लेना है। इसके बाद आप यहाँ खुदाई शुरू कर दें। मेरे भाइयों, इससे जो है आप पर तो हमला नहीं होगा, ये बात कन्फर्म है। ठीक है, आप पर हमला हरगिज नहीं होगा। और अगर इसकी जो आदात है उसको बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि घर में कोई आपका जो है फैमिली में ऐसा डर लगता है आपको कि फैमिली में हमला हो सकता है, तो आप ज़्यादा बना लें, इसको ज़्यादा बनाकर और घर वालों को भी पहना दें। जिस तरीके से मैं आपको बताया हूँ कि टोपी में छिपा लें या फिर जो है माथे में बांध लें, फिर आप खुदाई चालू करें। याद रखिए कि बाद के लिए नहीं है, ये बाद की हिफाजत के लिए नहीं है। जब आप खुदाई करेंगे ना, उसी वक्त आप इसे जो है पहनेंगे। ठीक है, अब इसके बाद पहने रहें, कोई हरज नहीं है इससे। ठीक है, लेकिन जब जब आप खुदाई करेंगे तो आपको ये पहनना ही पड़ेगा। पहनने के बाद आप खुदाई चालू करिए। ठीक है ना, इतना मैं ये जो इस वीडियो में आपको बता चुका हूँ, इतना ही है। देखिए, जिन्नात को निकालने के लिए और फिर इसके साथ जो है खजाने की बंदिश के लिए, उसके मुतालिक तो फिर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, कोई हरज नहीं है। लेकिन सबसे पहला जो काम था हमारा वो यही था कि अपनी हिफाजत कैसे करें हम। जब आप अपनी हिफाजत नहीं कर पाएंगे ना, तो खजाना भी नहीं निकाल पाएंगे। जाहिर सी बात है, जब खुदाई चालू करेंगे ना, तो वहाँ के जिन्नात आप पर हमला कर देगा। ठीक है, अगर आप जिन्नात को भगा भी देंगे बाहर, उसके बावजूद भी वो फिर हमला कर देगा वो। तो ऐसे में नहीं बच सकते आप। तो फिर मैं सबसे पहले यही काम करें। ये काम करने के बाद आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं कि मैं ये काम कर चुका हूँ, अगला स्टेप हमारा क्या है। ठीक है, तो उस तरीके से मैं आपको बता दूंगा कि भाई अगला स्टेप जो है आप इस तरीके से करें। वहाँ की पहले बंदिश करें, वहाँ के जिन्नात को बाहर करें। ठीक है, जिन्नात को कैसे मनाना है, जिन्नात से कैसे लेना है। देखिए, सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि जिन्नात को मना लिए और जिन्नात से ले लिए कि भाई जो है हमें इतनी ज़रूरत है, वो दे देगा। जाहिर सी बात है, देना चाहे तो, ऐसा नहीं कि वो दे ही देगा, कोई कंफर्म नहीं, देना चाहेगा तो दे देगा। ठीक है ना, तो इसके मुतालिक जो वीडियो मैं बनाना चाहता था वो मैं बना चुका हूँ। आप इसे अमल में ज़रूर लाएं इंशाअल्लाह ताला। कोशिश करें एक बार इंशाअल्लाह ताला। जो शक है ना, जब आपको यकीन में आप बदल चुके हैं, ठीक है, आपको यकीन हो चुका है कि नहीं उस जगह पे दफीना है, तो एक बार कोशिश कर लें, देख लें, कोई हरज नहीं है। अपनी हिफाजत तो इसे भी रहेगी। ठीक है ना, तो चलते हैं फिर अगली वीडियो में मिलेंगे हम। अब दुआ की दरख्वास्त के साथ, अल्लाह हाफिज़।